अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अंदरूनी सिंध पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका है। सिंध के कई इलाके तरक्की में बहुत पीछे रह गए। पंजाब में बड़े बड़े माफिया से मुकाबला था, इसीलिए सिंध को ज्यादा वक्त नहीं दे सका। वजीर आज़म इमरान खान का सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज की पूरी तैयारी कर ली। एक माह में सिंध पैकेज के असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। सक्खर और हैदराबाद के शहरियों को फायदा होगा। कराची के एक जजीरे पर तामीरात से सिंध हुकूमत को अरबों रुपए मिलना थे। सिंध हुकूमत ने मंसूबा खत्म कर दिया। रुपया मजबूत होने से पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आ गई। सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है। बदकिस्मती से सिंध से निकलने वाली गैस सूबे के लोगों को नहीं मिल रही। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। कहा कि पुराने मंसूबों पर सिंध हुकूमत पैसा लगाने को तैयार नहीं। वजीर आजम की हिदायत थी सिंध के लिए तरक्याती पैकेज तैयार किए जाएं। सक्कर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर होगा। वजीर आजम ने फैसला किया नई गाज डैम के लिए रकम विफाक फराहम करेगा। वजीर आजम ने पहली बार सिंध के लिए पैकेज का ऐलान नहीं किया। वजीर आजम के कराची के लिए 1100 और 162 अरब के पैकेज का क्या हुआ? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची वाले वजीर आजम के ऐलान करदा पैकेज पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। अब तक वजीर आजम का सिंध के अवाम से किया गया एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। वजीर आजम को सिर्फ ऐलान करने की जल्दी होती है। थर के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट और हैदराबाद के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ गई? 3 साल में बलूचिस्तान और केपी में एक अस्पताल तक नहीं बनाया गया। इमरान खान दुनिया के वाहिद वजीर आजम हैं जो चंदा जमा करते हैं। वफाकी काबीना में रद्दोबदल। शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया गया। हमाद अजहर को वजीर तवानाई बना दिया। उमर अयूब से वजारत तवानाई वापस लेकर वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर बना दिया। शिबली फराज को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। फवाद चौधरी को वफाकी वजीर इत्तलात बना दिया गया। वफाकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर मुल्क भर में सोशल मीडिया की आर्जी बंदिश। पीटीए ने हसास करार दिए गए शहरों में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप दोपहर 3 बजे तक बंद कर दिए। सोशल मीडिया मुअत्तल करने का फैसला मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए किया गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, दीगर हसास शहरों में पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी गश्त करेंगे। कहते हैं किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा फुटेजेस की मदद से हंगामा आराई करने वालों की शनाख्त जारी है। अब तक मुत्तादिद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। जाती उम्रा के रास्ते पर कंटेनर रखने पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्दअमल। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जाती उम्रा पहुंच गई। जाती उम्रा के करीब खड़े कंटेनर्स वापस भिजवा दिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं रावण को नुकसान हुआ तो इमरान खान, शहजाद अकबर और पंजाब हुकूमत जिम्मेदार होंगे। बहादुर कारकुनान को हुकूमती गुंडागर्दी का प्लान नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। इमरान साहब सियासी इंतकाम में बदनीयती कमजरफी के पाताल में गिर चुके। अता तारड़ ने कहा हुक्म इम्तना की मौजूदगी में जाती उम्र पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। गुज़िश्ता रात सनसनी फैलाई गई कि पंजाब हुकूमत जाती उम्र में ऑपरेशन कर रही है। मामला अदालत में है। पंजाब हुकूमत कैसे ऑपरेशन कर सकती है? मुअव्विन दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं दीवारें कंटेनर से नहीं बल्कि बिल्डोजर से गिराई जाती हैं। कल भेजे गए कंटेनर इनके लिए नहीं थे। मौजू मानक की जमीन पंजाब हुकूमत की मिल्कियत थी। सरकारी जमीन किसी को मुंतकिल नहीं हो सकती। मौजू मानक में जमीनें सिर्फ एक हुक्म पर ट्रांसफर हुई। कोई कागज नहीं है। सारा निजाम कंप्यूटराइज हुआ तो पता चला कि सारे ट्रांसफर जाली थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिकॉर्ड दुरुस्त करने की हिदायत कर दी है। शरीफ खानदान सिर्फ नाम का ही शरीफ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का मामला लटक गया। दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने वाले
2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ। दोनों जजेस अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे। चीफ जस्टिस दोनों फैसलों को रेफरी जज या नए 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल नैब मुकदमात के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर असद कैसर की वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर पीर के रोज पॉलिसी बयान देने की हिदायत। इजलास में बरकी तवानाई तरसील व तकसीम ऑर्डिनेंस, मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस और कौमी कमीशन बराए हुकूक के बचगान तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। स्टेट बैंक पाकिस्तान बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2020 पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश। मुल्क में कोरोना से मजीद 110 अफराद जाँ बहक, 5364 नए मरीजों का इजाफा। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 110 साल की उम्र के 44 बच्चों में कोरोना की तशखीस। अमवात की मजमूई तादाद 15,982। अब तक 7,45,182 अफराद मुतासर हुए। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी की रमजान मुबारक का पहला जुमा कोरोना से बतौर निजात मनाने की हिदायत। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में 35वें से 31वें नंबर पर। सबसे ज्यादा कराची में 3,847, लाहौर में 3,026, रावलपिंडी में 1,114, पेशावर में 806 अमवात। 1 से 10 साल के 44 बच्चे भी कोरोना से जाँ बहक। महंगाई का जिन बोतल में बंद ना हो सका। रमजान मुबारक के दौरान फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सेब, अमरूद, केला, खरबूजा सब महंगा हो गया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में केला 150 रुपए फी दर्जन। आप पारा मार्केट में 280 से 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। तलब में इजाफे के बायस बेशतर यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा, तेल और घी गायब। अवाम का हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम देने का मुतालबा। बुज़दार हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सहूलत बाजारों में अवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराम की जा रही हैं। खुद साख्ता महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। PTI हुकूमत की तरजीहात का महवर मरकज़ आम आदमी है। अवामी वसाइल और हुकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करेंगे। के रहनुमाओं की मीडिया टॉक जारी है ताकि वो महंगाई पे काबू पा सके। पाकिस्तान दाखिली सलामती की उस मुकाम पे है कि आप कभी सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, कभी एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, कभी आप जमातों को कालादम करार देने पे मजबूर हैं। एक तरफ इंटरनल सिक्योरिटी के ये इम्पेरेटिव हैं जिनसे निपटने के लिए कौमी यकजहती की ज़रूरत है, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ आपकी तरजीह ये है कि ज़ातियात को इस सतह पे ले जाओ कि ये दुश्मनियाँ, सियासी नफ़रतें नाकाबिले तलाफ़ी हो जाएं और इन पर पुल बनाना नामुमकिन हो जाए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मुतालबा किया जाए कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। ये शख्स वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए फ़िट नहीं है। ये अपनी इंतकाम, अपनी हसद और ज़ाती एजेंडे पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहा है। इमरान खान ने सरगोदा में कहा कि ये महंगाई सिम्टम है, असल में रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस है। और जनाब फिलोसफर साहब ने मिसाल यूं दी कि अगर आपको बुखार होता है तो बुखार बीमारी नहीं होती, वो अलामत होती है। अगर आप कोई गलत चीज़ खा लें तो स्टमक इन्फेक्शन कॉज है, बुखार अलामत है।
तो आज उन्होंने कहा मुल्क में रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस है, इसकी वजह से महंगाई है। तो इमरान नियाज़ी साहब 2013 से लेकर 2018 तक महंगाई नाम की अलामत पाकिस्तान में नहीं थी। इसका मतलब यह है कि रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस भी नहीं था। अगर आज महंगाई अलामत के तौर पे मौजूद है और आपके बकौल ये निशानी है रूल ऑफ लॉ के क्राइसिस की, तो ये रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस 2018 के बाद आपकी हुकूमत में पैदा हुआ है, जिसने आइन, कानून, पार्लियामेंट, तमाम ज़ाब्तों को बालाए ताक रख के अपना कीना, अपना हसद, अपनी अना, अपनी नफरत को सियासत और हुकूमत की बुनियाद बना दिया। ये शख्स पाकिस्तान को उस सतह पर लेकर जा रहा है कि जहां मुल्क की इंटरनल पोलराइजेशन के नतीजे में हम आपस में दस्तो गिरेबान होंगे और पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के साथ मन माना खेल खेलेंगे। इस शख्स को यह नहीं पता कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें निकलने के क्या जियोपॉलिटिक्स पे असरात होंगे और पाकिस्तान ने उसके लिए कैसी तैयारी करनी है। इस शख्स को यह नहीं पता कि इसकी पॉलिसियां मुल्क की मईशत को और सरमायाकारी को जिस तरह तबाह कर रही हैं, उसके आने वाले दौर में क्या असरात होंगे। अगर इंडिया 11.5% पे पेंडेमिक के बावजूद ग्रो कर सकता है, तो पाकिस्तान 10-11% से क्यों नहीं ग्रो कर सकता? पाकिस्तान क्यों 1-1.5% पे ग्रो कर रहा है? उसकी वजह सिर्फ इमरान खान की एंटी बिजनेस, एंटी इन्वेस्टमेंट और इंतकामी पॉलिसियां हैं। तो इसलिए ये जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है। और ये बात साबित हो गई है कि ना इनके पास टीम है, ना इनको ये पता है कि मुल्क कैसे चलता है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई विजन है। इनका विजन सिर्फ ये है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मुखालफों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इंतकाम लूँगा और मैं इस इंतकाम की आग में पाकिस्तान को जलाऊंगा। लिहाजा जो शख्स इन हालात के अंदर, इन मसाइल के अंदर, इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस, कि जहां एक तरफ आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि आपको सोशल मीडिया बंद करना पड़ रहा है, वहां आपकी तरजीह ये है कि जाती उमरा में जाके शरीफ खानदान के मकान मसमार करो। This calls for psychiatric evaluation of the Prime Minister. It shows कि he is unfit for the job he is holding. लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे एक साइकेट्रिस्ट का पैनल तरतीब दिया जाए और वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान की नफ्सियाती इवैल्यूएशन करे, क्योंकि इस शख्स की अना, इस शख्स का हसद, नफरत और नफ्सियाती कैफियत पाकिस्तान को तबाह कर रही है। मैं इसमें स्पेसिफ़िकली इस जानब तवज्जो चाहूँगा कि पिछले 3 दिन से पूरा मुल्क जो है वो जाम था, हर मेन रोड ब्लॉक थी, लोग जो है वो सड़कों पे धक्के खा रहे थे, फैमिलीज़ जो हैं वो ख्वार हो रही थी, एम्बुलेंसेस में मरीज़ जो है वो मर रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से एहसन साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, उसे इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी। और पिछले इन्हीं 3 दिनों में लाहौर के कमिश्नर ऑफिस में और लाहौर के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेवेन्यू ऑफिसर्स को रात रात बैठाया गया। वहाँ पे तमाम रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया गया और वहाँ पे बनी गाला से शहजाद अकबर साहब जो हैं वो राब्ते में थे। और इन 3 दिनों में 4 दिनों में जो है वो जो शरीफ फैमिली की
अराजी है, जो उनकी रहायशगाह है, उसके मतलब जो है वो इंतकाल को या उस रजिस्ट्री को जो है वो तोड़ा गया और उस इंतकाल को जो है वो मनसूख किया गया। रात जो ये ड्रामा करना चाहते थे उसे नाकाम किया गया, वो नाकाम हुआ और आज सुबह शहजाद अकबर साहब ये फरमा रहे थे कि जी हमारा तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, ये तो सिर्फ जब किसी मोहल्ले में वो नीली बत्ती वाली गाड़ी जाती है तो चोर जो है उसे खौफ महसूस होता है। नहीं शहजाद अकबर साहब, ऐसे नहीं है। किसी भी जुर्म के अलामात को देख के मुजरम की निशानदेही जो है वो हो जाया करती है। मामला ये है कि आपकी जो मुजरमाना जहनीत है उसने ऐसे काम किए हैं, पूरे पंजाब में इसकी मिसालें मौजूद हैं और ये लाहौर में तो ये चंद हफ्तों की बात है। खोखर साहबान के घर पे आपने इसी तरह से जो है वो ऑपरेशन किया था, जिस तरह के उन्वानात जो है वो रात नज़र आ रहे थे।